दोस्तों फिर से एक मर्तबा हाज़िर हैं मैं आपकी खिदमत में नफ्सियात का एक बहुत ही अहम वीडियो लेकर। आज के इस वीडियो में हम तिफ़्ल की नशोनुमा के जो मुख्तलिफ़ नज़रियात हैं उसके बारे में बात करेंगे। नशोनुमा किसे कहते हैं और तरक्की कैसे कहते हैं वो देखेंगे। दोस्तों तिफ़्ल की नशोनुमा का जो इल्म है उसकी शुरुआत 20वीं सदी में हो गई थी। इसके ऊपर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तरक्की यानी बच्चे के जिस्म में होने वाली वो तब्दीलियाँ या वो बदलाव जिसे हम नज़र से देख सकते हैं। नशोनुमा यानी बच्चे की ज़हनी, जज्बाती, समाजी और अखलाक़ी तब्दीलियों का मुताला करना। तिफ़्ल की नशोनुमा का इल्म या इंसान की तरक्की का इल्म ये दोनों एक ही है। यानी इंसान की तरक्की का इल्म उसका एक जुज़ तिफ़्ल की नशोनुमा ये है, ये बात आप याद रखिए। तिफ़्ल की जो नशोनुमा का इल्म है उसके अंदर बच्चे के जन्म से लेकर उसके बालिग़ होने तक उसकी तरक्की और रफ्तार के बारे में मालूमात हासिल की जाती है। इस तरह से ए.बी. हरलॉक कहता है। ए.बी. हरलॉक की ये तारीफ़ आप याद रखिए। उसी तरह से सरोजनी सर्वशीन कहती है कि तिफ़्ल की नशोनुमा का इल्म नफ्सियात की एक अलग शाख है और इसके अंदर इस्तक़रार हमल से लेकर यानी बच्चे का हमल रहने से लेकर उसके उनफ़ान शबाब तक बच्चे की तरक्की और नशोनुमा के बारे में मालूमात हासिल की जाती है। सरोजनी सर्वशीन की चाइल्ड डेवलपमेंट यानी तिफ़्ल की नशोनुमा के बारे में की गई डेफिनेशन है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि नशोनुमा किसे कहते हैं, उसके बारे में जो मुख्तलिफ़ बयानात है वो कौन कौन से, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपको 2 से 4 बयान देता है और कौन सा सही है कौन सा गलत है या 2 सही है 3 सही है बताइए, इस तरह पूछता है। तो नशोनुमा के बारे में चंद अहम मालूमात है, आप ये याद रखिए। हर लम्हा बच्चे की नशोनुमा होती रहती है। नशोनुमा एक पेचीदा अमल होने के साथ साथ तरतीबवार अमल है। यानी बच्चा जो है तो तरतीब के अंदर नशोनुमा पाता है। पहले बच्चे रेंगते हैं, मिसाल दी हुई है, फिर सहारा लेकर चलते हैं, फिर सहारा छोड़कर ख़ुद के पैरों पर खड़े होते हैं और पैरों पर खड़े होकर चलना सीखने के बाद वो दौड़ते हैं। इस तरह से उनकी नशोनुमा स्टेप बाय स्टेप और तरतीबवार सीक्वेंस के अंदर होती है। तिफ़्ली नशोनुमा के इल्म के अंदर जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती, अखलाक़ी, समाजी नशोनुमा का इल्म हासिल किया जाता है और ये जो तमाम नशोनुमा है वो एक दूसरे के ऊपर इनका इन्हिसार होता है। ये तमाम नशोनुमाएँ एक दूसरे से मरबूत है। इस नशोनुमा के ऊपर विरासत और माहौल दोनों असर डालते हैं। नशोनुमा अगर से आपकी अच्छी होना है तो आपको विरासत से कुछ चीज़ें अच्छी मिलना ज़रूरी है और आपका माहौल भी अच्छा होना ज़रूरी है। माहिरीन नफ्सियात नशोनुमा के अदवार बताते हैं, यानी कुछ दौर के अंदर, उम्र के वक्फे के अंदर अलग अलग तरह से बच्चे की नशोनुमा होती है। तो वो जो नज़रियात हैं हम आगे देखेंगे। इस्तक़रार हमल से लेकर जवानी तक का मुताला नशोनुमा के इल्म में किया जाता है। बच्चों के नशोनुमा के इल्म में नशोनुमा की रफ्तार इब्तिदा में, उम्र के इब्तिदा में तेज़ होती है और उम्र के साथ साथ वो धीमी होती जाती है। हम सभी जानते हैं कि उम्र बढ़ने के बाद हम पढ़ाई करने में हमारा मन नहीं लगता या कोई चीज़ सीखना हमें मुश्किल जाता है। नशोनुमा जो है तो वो ठोस से मुहीन की तरफ चलती है। तरक्की और नशोनुमा ये दोनों अलग अलग इस्तिलाहात है। ये कुछ नशोनुमा के बारे में अहम मालूमात थी। आइए अब देखते हैं कि बच्चे की जो समाजी, अखलाक़ी और जज्बाती नशोनुमा है इनके अंदर कौन कौन सी चीज़ों का मुताला किया जाता है। तो समाजी नशोनुमा के अंदर समाज में रहते वक्त बच्चा किस तरह का रद्द अमल पेश कर रहा है, किस तरह का वो रिस्पॉन्स दे रहा है, उसके बारे में मालूमात हासिल की जाती है। बच्चा समाज की तरफ देखने का उसका किस तरह से नज़रिया है। बच्चा समाज में रहते वक्त वालिदैन, उस्ताद और उसके हमजमात तलबा के साथ किस तरह के ताल्लुक़ात रखते हैं। इन तमाम चीज़ों का मुताला समाजी नशोनुमा के अंदर किया जाता है। आइए बात करते हैं अखलाक़ी नशोनुमा की। तो समाज के अंदर बनाए हुए उसूल, समाजी रिवायात और समाजी जो इक़दार होते हैं यानी जिसे हम मॉरल वैल्यूज़ कहते हैं, उनकी पास बच्चे को है या नहीं, उनकी पाबंदी करता है या नहीं, उनको फॉलो करता है या नहीं, ये चीज़ें इस अखलाक़ी नशोनुमा के अंदर इसका मुताला किया जाता है। साथ ही साथ अच्छे बुरे की तमीज़ करके उसको फ़ैसला लेना आता है या नहीं, समाज के जो मसाइल है उसके लिए उसे बुरा दिखता है या नहीं, उसके बारे में वो बुरा सोचता है या नहीं, इन तमाम चीज़ों का मुताला अखलाक़ी नशोनुमा में किया जाता है। आइए अब देखते हैं बच्चे की जज्बाती नशोनुमा। जज्बाती नशोनुमा के अंदर बच्चे के जो मुस्बत जज्बात है, मनफी जज्बात है, उसका जो जज्बात का इजहार करने का उसका जो तरीक़ा है, जज्बात के अंदर उसकी पुख्तगी आई या नहीं, ये तमाम चीज़ें, मसाइल का हल तलाश करना और उसाब की जो नशोनुमा हुई है, तमाम चीज़ों का मुताला जज्बाती नशोनुमा के अंदर किया जाता है। आइए अब देखते हैं कि तरक्की और नशोनुमा के अंदर क्या फ़र्क है।
तरक्की और नशोनुमा ये दोनों अलग इस्तिलाहात है, अलग अलग कंसेप्ट है, ये मैं बार बार कह रहा हूँ, आप इसे याद रखिए। तरक्की यानी ऐसे बदलाव जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम नाप सकते हैं, उसे हम तरक्की कहेंगे। और नशोनुमा यानी ऐसे बदलाव जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम नाप नहीं सकते। तो तरक्की को नापा जा सकता है, मसलन ऊंचाई, वज़न, जिस्म के आज़ा में तब्दीली जो हमें दिखाई देती है और हम इसे नाप सकते हैं, इसीलिए इसे तरक्की कहा गया। जबकि नशोनुमा नापी नहीं जा सकती। नशोनुमा इंसान के खूबियों की होती है, यानी जहानत, हाफिज़ा, तख़य्युल, गौर व फ़िक्र ये हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन इनके अंदर इजाफ़ा होता रहता है, ये बढ़ते रहते हैं, तो इसी को नशोनुमा कहा गया। तरक्की जो है तो एक दौर तक चलती रहती है, उसके बाद उसकी रफ्तार धीमी होकर वो रुक जाती है, लेकिन नशोनुमा का जो सिलसिला है वो आहिस्ता आहिस्ता जारी रहता है, यानी चलता रहता है। तरक्की का इन्हिसार विरासत पर होता है, यानी जिस तरह से आपको विरासत के अंदर चीज़ें मिलेंगी, उसी तरह से आपके बाल, आपकी ऊंचाई, आपके जिस्म की जसामत होगी। जबकि आपकी नशोनुमा विरासत के साथ साथ आपको माहौल पर भी मुनस्सिर होती है, यानी विरासत में आपको जहानत मिली, लेकिन माहौल से और स्कूल के माहौल में रहकर वो आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हो। इंसान की हमाजहत तरक्की का शुमार नशोनुमा में होता है। नशोनुमा के अंदर ज़हनी, नफ्सी, जज्बाती, समाजी और अखलाक़ी नशोनुमा का मुताला किया जाता है। तो ये फ़र्क आप याद रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर आपको 4 से 5 सेंटेंस देगा और पूछेगा कि पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, बताइए। तो इस तरह से आपको तमाम सेंटेंस याद होने ज़रूरी है कि नशोनुमा किसे कहते हैं और तरक्की किसे कहते हैं। आइए दोस्तों, अब नशोनुमा के जो मुख्तलिफ़ नज़रियात है उसकी बात करते हैं। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे ने पेश की, जो स्विट्ज़रलैंड का एक माहिर नफ्सियात था। पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है उसे हम उर्दू में इदराकी इल्मी नशोनुमा का नज़रिया कह सकते हैं। पियाजे ने नशोनुमा के 4 मराहिल बताए, जिसके अंदर पियाजे कहता है कि बच्चा उम्र के 2 साल तक हवा से खमसा, यानी जो हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं उसके ज़रिए सीखता है। इस दौर में बच्चा चीज़ों की तरफ मुतवज्जा होता है या राग़िब होता है। उसके बाद जो दूसरा दौर पियाजे ने बताया है उसे पियाजे ने प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा है, यानी ऑपरेशन से पहले की स्टेज, किसी चीज़ के ऊपर अमल करना या किसी चीज़ को हैंडल करना, उससे पहले की जो स्टेज है उसे उसने प्री ऑपरेशनल स्टेज कहा है। इस दौर में बच्चा ईगो सेंट्रिक स्पीच का इस्तेमाल करता है, यानी बच्चा खुद मरकूज़ होता है और ख़ुद से अपने आप से बात करता है। इस दौर को पियाजे 2 साल से 7 साल का वक्फा बताता है। तीसरा जो दौर पियाजे ने बताया है बच्चे की नशोनुमा का, वो दौर 7 साल से 11 साल की उम्र का होता है। इसके अंदर बच्चा मरई, यानी जो नज़र से दिखने वाली चीज़ें हैं, जो कॉन्क्रीट चीज़ है, इसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल उसने इंग्लिश में कहा। तो जो कॉन्क्रीट चीज़ है, ठोस चीज़ें हैं, उनके बारे में मंतकी सोच उसकी यहाँ पर डेवलप हो जाती है। और इस दौर में बच्चा CCS का इस्तेमाल करना है, यानी पहला जो C है उसका फुल फॉर्म दिया हुआ है क्लासिफिकेशन, यानी चीज़ों के अंदर फ़र्क करना, छोटा, बड़ा, ऊंचा। उसके बाद जो बोना है, उसी तरह से कंजर्वेशन यानी पैमाइश का इल्म, पैमाइश यानी जो लिक्विड है उसमें छोटा बड़ा कौन सा है वो समझना। और S फॉर सेरिएशन कहा गया। सेरिएशन यानी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना, चीज़ों को तरतीब से लगाना, उतरती तरतीब, चढ़ती तरतीब। और चौथा दौर 12 से 15 साल का पियाजे कहता है, इस दौर को उसने फॉर्मल ऑपरेशनल नाम दिया है, यानी इस दौर के अंदर बच्चा जो है तो अपने पुख्तगी को पहुंच जाता है। जो गैर मरई चीज़ें होती है, जो तस्वुर के अंदर है, जो हमें नज़र नहीं आती है ऐसे चीज़ों के बारे में, वो सोचने लगता है, अपने नॉलेज की बुनियाद पे किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ कायम करने लगता है। उसके अंदर क़यास आराई, दूर अंदेशी और मंतकी गौर व फ़िक्र, मसाइल को हल करना, इस तरह की जो तमाम सलाहियतें हैं वो पैदा हो जाती है। आइए अब बात करते हैं कोलरबर्ग के अखलाक़ी नशोनुमा के नज़रिए की। कोलरबर्ग ने नशोनुमा की 3 सतह या फिर 3 अदवार हम कह सकते हैं बताए हैं। तो हर दौर के अंदर उसने 2 मरहले बताए। इस तरह 2 या 6 मराहिल टोटल हमारे पास आ जाते हैं। आइए दोस्तों अब बात करते हैं वाइगोस्की के समाजी नशोनुमा के नज़रिए की। समाजी नशोनुमा का नज़रिया इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि वाइगोस्की कहता है कि बच्चे की नशोनुमा के अंदर समाज, उसकी ज़ुबान और उसका तहज़ीब व तमद्दुन बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। वाइगोस्की आगे कहता है कि बच्चे की नशोनुमा 2 मरहलों में होती है।
उसने एक दायरा इस तरह से बनाया और कहा कि ये बच्चे का वो लिमिट है या वो उसकी सलाहियत है जो बज़ाते ख़ुद उन्हें उसको अचीव करता है, इसको हासिल करता है। और फिर इसके बाहर उसने एक बड़ा दायरा बनाया और कहा कि ये बच्चे की मैक्सिमम लिमिट है या मैक्सिमम उसके नशोनुमा की यहाँ तक उसकी हद है और इस हद तक पहुँचने के लिए बच्चा बज़ाते ख़ुद यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। इस हद तक पहुँचने के लिए उसे किसी माहिर की, किसी बड़े की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर उसका माहौल या फिर उसका वालिदैन या उसका उस्ताद यहाँ पर उसे मदद करते हैं इस लेवल तक पहुँचने के लिए। तो इस लेवल को पहुँचाने के लिए जो लोग उसके काम करते हैं उससे उसने MKO कहा, यानी मोर नॉलेजेबल अदर, मोर नॉलेज अदर कहा। और इस मरहले तक पहुंचने के लिए माहिर शख्स की मदद से बच्चा जिन हेल्प का, जिन मदद का, जिस नॉलेज का और जिस हैंड का इस्तेमाल करता है उसको उसने स्कैप फोल्डिंग कहा है। दोस्तों अब बात करते हैं सिगमंड फ्राइड के नफ्सियाती तजज़ियाती नज़रिए की। सिगमंड फ्राइड ने नशोनुमा के 5 मराहिल बताए हैं। पहला है ओरल, दूसरा एनल, तीसरा फैलिक यानी मुख्तलिफ जिन्स जो होते हैं उनसे रग़बत। यहाँ पर वो कहता है कि बाप से बेटी की रग़बत ज़्यादा होती है और माँ से बेटे की रग़बत ज़्यादा होती है बचपन के अंदर, जो 5 से 12 साल 3 से 5 साल की जो उम्र है बच्चे की। और लेटेंसी चौथा उसने मरहला बयान किया, यानी बच्चे की 5 साल से 12 साल की उम्र में जो मुख्तलिफ जिन्स से उसकी रग़बत थी वो बदल कर यकसा जिन्स से हो जाती है, यानी बाप से बेटा क्लोज़ हो जाता है और माँ से बेटी क्लोज़ हो जाती है। फिर जब उम्र के 12 साल में बच्चे आते हैं तो 12 से 14 साल की उम्र के अंदर लड़के लड़कियां एक दूसरे को राग़िब करते हैं, उनके अंदर बलूगियत आ जाती है। तो इस तरह से उसने ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी और जेंटल स्टेज 5 जो मराहिल है वो नशोनुमा के बयान किए। तो आने वाले वीडियोज़ में हम डिटेल में इन नज़रियों के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अभी सिर्फ सरसरी इसका हम मुताला कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं एरिक्सन का नफसी समाजी नशोनुमा का नज़रिया। इसने 8 अदवार बताए हैं, यानी बच्चा पैदा होने से लेकर के 65 साल की उम्र के बाद तक बच्चे की नशोनुमा होती है और उसने नशोनुमा के 8 अदवार बताए हैं। तो उसे भी हम तफसीली आगे देखेंगे। डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स ने नशोनुमा के 10 मराहिल बताए हैं। बर्नर नामी जो माहिर नफ्सियात है उसने जहनी नशोनुमा के 6 मराहिल बताए हैं। गैज़ेल का पुख्तगी का नज़रिया, गैज़ेल नामी माहिर नफ्सियात कहता है कि बच्चा जब तक पुख्तगी को ना पहुँचे, जब तक उसके अंदर मैच्योरिटी ना आए, उस उम्र तक वो ना पहुँचे, जब तक उसको उसकी नशोनुमा मुमकिन ही नहीं है और उसे वहाँ पर तरबियत देकर हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह से गैज़ेल कहता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने तरक्की और नशोनुमा के डिफरेंसेस कौन कौन से हैं, नशोनुमा किसे कहते हैं, नशोनुमा की खुसूसियत क्या है और नशोनुमा के मुख्तलिफ जो नज़रियात हैं उनका सरसरी मुताला किया। तो दोस्तों वीडियो आपको अगर से अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।